अगर आप प्रार्थना के माध्यम से विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सिस्टर मीरा मसीह को सब्सक्राइब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपसे जो वादा किए हैं, इस वचन से आपसे बातचीत किए हैं, उस वादा को और उस वचन को आपको याद करते रहना है, उसको भूलना नहीं है। क्योंकि बहुत से भाई-बहन हैं कि परमेश्वर जब उनसे वादा करते हैं, जब उनसे बातें करते हैं, तो परमेश्वर के वादा को और परमेश्वर की बातें को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वादे को भूले नहीं, याद करते रहें। परमेश्वर आज नहीं तो कल ज़रूर पूरा करेगा। क्योंकि जब आप याद रखेंगे, परमेश्वर 100% आपके जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि हम लोग हम देखते हैं यहाँ पर यहोशू किताब 14 अध्याय में कालेब कालेब से परमेश्वर ने वादा किया था और वो कालेब ने उस वादे को याद करते रहा। और यहाँ पर 10 बाद में परमेश्वर बातचीत करते हैं कि और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। आमीन। यहाँ पर कालेब ने 45 साल तक इस बात को याद करता रहा कि परमेश्वर ने मूसा से और मेरे खानदान से ये बात किया था कि यहोवा ने कहा था कि 45 साल तक इस वचन पर वो भरोसा रखा। 45 साल से ज़्यादा ही हो गया और वो भरोसा था कि मूसा ने परमेश्वर से कहा था कि जिस मूसा से परमेश्वर ने कहे थे कि ये कालेब जिस स्थान पर अपने पाँव को रखेगा, उस स्थान को मैं उसे दे दूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा अनुकरण किया है। इसलिए उस जगह को मैं उसे दे दूँगा। परमेश्वर ने कालेब को दे दिया। कालेब ने उस वचन को 45 वर्ष के बाद भी याद रखा है। आज यही काम आपको भी, हमें यही काम करना है। क्योंकि आप जब परमेश्वर के वादे को और जब परमेश्वर के वचन को आप याद करते रहेंगे, तो परमेश्वर आज नहीं कल ज़रूर पूरा करेगा। आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आप कालेब के जीवन से सीखिए। उन्होंने 45 साल तक परमेश्वर के वचन को याद करता रहा और तब परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरा किया। लेकिन आज बहुत से भाई-बहन हैं कि कुछ दिन याद रखते हैं कि परमेश्वर ने तो हमसे वादा किया था, नहीं पूरा हुआ, तब वो भूल जाते हैं और परमेश्वर के वचन को याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ को आपको परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वादे को नहीं भूलना है। आप जब याद करते रहेंगे, तो परमेश्वर आने वाले समय में अपने वादे को, अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपसे दर्शन के द्वारा बातचीत करें। जब परमेश्वर आपके वचन से बातचीत किए, जब आप पढ़ते हैं बाइबल, जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, उस वचन को आप अपने डायरी में लिख लें। चाहे उस वचन को आप याद रखें। परमेश्वर आने वाले समय में पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि ये वचन कब ज़रूरी है। हम लोग तो सोचते हैं कि अभी पूरा हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जब उसका समय आएगा तो आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए आप उस वचन को आप लिख लिया करिए। जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा, तुम्हें आशीष दूँगा और तेरे नाम को महान करूँगा, तो आशीष का मूल हो। तो आपको इस वचन को लिख लेना है। जब आप परमेश्वर के वचन को लिखेंगे, वो वचन आने वाले समय में आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे।
इसलिए आपको उम, जिस वचन से जिस वादा परमेश्वर जो वादा आपसे करते हैं, उसको आप भूलें नहीं, क्योंकि जब याद रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। आपको परमेश्वर के वादे को और परमेश्वर के वचन को याद करते रहना है, तो परमेश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के जीवन में पूरा किए, ताकि उनके बच्चे के जीवन में भी पूरा किए, क्योंकि उन्होंने जब जब भरोसा रखा तो ज़रूर पूरा किए। पहले तुरंत नहीं हो गया, लेकिन उन्होंने काफ़ी दिन तक भरोसा किया। आप उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 2 पद में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर उनको मानो कि अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया। अ, जैसे परमेश्वर मैं अभी आपको बताई हूँ कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं तेरे नाम को महान करूँगा, तो परमेश्वर उनके नाम को महान किया। और वैसे परमेश्वर आपको भी जिस वचन से बातचीत करते हैं और जिस वादे को परमेश्वर आपको आपसे बातें करते हैं, जो वादा दिए थे, वो वादा को परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखना होगा। और जब आप रखेंगे, जब वो परमेश्वर इसी भविष्यवाणी के द्वारा आपसे बातें करें, परमेश्वर आपके अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करें, लेकिन आपको भरोसा रखना है और आपको परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना है। और जब वो समय आएगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य पूरा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, हर आपका तेरे हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने सुंदर से शाम देखा है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने लोगों को मेरे प्यारे प्रभु, आप जो वादा करते हैं, जिस वचन से बातें करते हैं, परमेश्वर आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि जब मैं तुमसे वादा करता हूँ और जब मैं तुमसे बातें करता हूँ, तो उस वादे को याद रखना है, आपको भी याद रखना है। जैसे कालेब से परमेश्वर कहते हैं और मूसा से कहते हैं कि तो कालेब से कह है कि मैं इस वचन मैं जो ये जगह, जिस जगह पर वो पाँव रखेगा, उस जगह को मैं उसे दे दूँगा। परमेश्वर ने मूसा से कहता है कि कालेब से कहो। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही बातें करते हैं। जब भी परमेश्वर आपसे वादा करते हैं और आपसे बातें करते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, तो आपको परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। क्योंकि बहुत से भाई-बहन हैं कि परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वादे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ दिन तो वो इंतज़ार करते हैं, जब नहीं हो पाता है कार्य, तो वो परेशान हो जाते हैं, चिंतित, दुखित हो जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा था, पूरा नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने वादे को, अपने वचन को नहीं भूलते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय एक अलग समय होता है कि जो सही समय पर वो अपने वचन को, अपने वादे को पूरा करते हैं। लेकिन तो जो भाव-बहन हैं, वो लोग तो सोचते हैं अभी पूरा हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपने समय के, अपने वादे का पक्के हैं। वो 100% आपके जीवन में पूरा करेंगे। बस आपको केवल इंतज़ार करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कालेब ने 45 सालों तक उन्होंने परमेश्वर के वादे और परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। तब परमेश्वर ने उनको, आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया। तो आज आपको यही काम करना है। आप जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आप जब वेट करेंगे और जब परमेश्वर के वादे या परमेश्वर के वचन का इंतज़ार करेंगे, परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर
जिस वचन से आपसे बातचीत करते हैं, उस वचन को आपको याद करते रहना है। मैं तो यूँ कहूँगी कि आप उस वचन को लिख लें अपने डायरी में, क्योंकि जब उस वचन को आप लिख लेंगे, तो जब परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे, तो आपको याद रहेगा, हाँ, इस वचन को मैं लिखा था, लिखी थी, परमेश्वर ने पूरा कर दिया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे, इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आज उनकी बीमारियाँ कहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारी ही शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएँ पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। आज जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, मैं आज्ञा देती हूँ आपको, जब परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे और उस वचन को मानोगे, घोषणा करेंगे, वो वचन आपके हृदय में जब बैठ जाएगा, तो आपके जो रोग है, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी बीमारियाँ चली गई। तो ये वचन मानो कि एक तरफ से मेडिसिन है, जैसे आप दवाइयाँ लेते हैं, जिस बीमारी के लिए दवाइयाँ खाते हैं तो आपको आराम मिलता है, इसी परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को मानो कि खा रहे हैं और उसको पचाएँगे और उसको अपने हृदय में बैठाएँगे, तो आपकी बीमारियाँ दूर होने लगेंगी। अगर आप जिस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है वचन, उस वचन को आपको अपने हृदय में बैठाना है। जब अपने हृदय में बसाएँगे, तो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, और जब आपके जीवन में फलवंत होगा, तो आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो भी बीमारियाँ हैं, छोटे बच्चे, सर्दी, जुकाम, खाँसी, ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियाँ, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ दे और उनके जीवन को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से सर्दी, जुकाम, खाँसी, छींके की बीमारी यीशु के नाम से निकल। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनको शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, यीशु के नाम से मैं कह देती हूँ, उनके शरीर को छोड़ दे, उनके जीवन को छोड़ दे, चले जाए यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको सफ़ेद दाग है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन है, पथरी है, यीशु के नाम से गल जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सारी बीमारियों के समाप्त के यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से, दौड़े की बीमारी चली जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, जो लोग चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हर बीमारी से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके वचन में लिखा है, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में आपके उपस्थित में चलने पाए प्रभु, और आपके राज्य को बढ़ाने पाए इस धरती प्रभु, और आपके चेहरे के तेज प्रभु उन पर चमकने पाए
धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन पर दया करें प्रभु, क्योंकि प्रभु जैसे आपने सारा पर दया किया, आपने हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे मेरे प्यारे प्रभु अपने बेटी पर दया करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे की आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं, घर नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास प्रभु जॉब नहीं है, बेस्ट जॉब देके ब्लेस करे सुख नाम से। जिनके पास बिजनेस नहीं प्रभु, बेस्ट बिजनेस देके ब्लेस करे सुख नाम से। जिनके पास घर नहीं प्रभु, घर देके ब्लेस करे सुख नाम से। जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करे यीशु के नाम से मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, जो प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में एनिवर्सरी है, शादी है प्रभु, मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु, आपकी तरफ से प्रभु पाए इंतजाम होने पाए, आपके महिमा मैदान से प्रभु उनकी जरूरत पूरे होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग रात में सो नहीं पाते हैं, पूरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने चले जाए। और जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, हाई स्कूल इंटर का पेपर आने वाले है प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। जो लोग पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी बुद्धि दे जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया था, वही बुद्धि अपने बेटी बेटी को दे प्रभु। एक बुद्धि को पाकर प्रभु पढ़ाई में प्रभु तेज होने पाए, स्ट्रोंग होने पाए, क्लास में नंबर 1 रहे प्रभु। प्रभु जी पढ़ाई में मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया बुद्धि को, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीत रख, वह तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि से भर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने सही रास्ता पे ला दिया, और आने वाले समय में मेरे प्यारे प्रभु, आप लोग का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु के समर्थी पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपसे जो वादा किए हैं, इस वचन से आपसे बातचीत किए हैं, उस वादा को और उस वचन को आपको याद करते रहना है, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं कि परमेश्वर जब उनसे वादा करते हैं, जब उनसे बातें करते हैं, तो परमेश्वर के वादा को और परमेश्वर की बातें को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वादे को भूले नहीं, याद करते रहें। परमेश्वर आज नहीं तो कल जरूर पूरा करेगा, क्योंकि जब आप याद रखेंगे, परमेश्वर 100% आपके जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पर यहोशू किताब 14 अध्याय में कालेब से परमेश्वर ने वादा किया था, और वो कालेब ने उस वादे को याद करते रहा। और यहाँ पर 10 बाद में परमेश्वर बातचीत करते हैं कि और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। आमीन।
यहाँ पर कालेब ने 45 साल तक इस बात को याद करता रहा कि परमेश्वर ने मूसा से और मेरे खानदान से ये बात किया था कि यहोवा ने कहा था कि 45 साल तक इस वचन पर वो भरोसा रखा। 45 साल से ज़्यादा ही हो गया और वो भरोसा था कि मूसा ने परमेश्वर से कहा था कि जिस जिस मूसा से परमेश्वर ने कहे थे कि ये कालेब जिस जिस स्थान पर अपने पाँव को रखेगा उस स्थान को मैं उसे दे दूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा अनुकरण किया है, इसलिए उस जगह को मैं उसे दे दूँगा। परमेश्वर ने कालेब को दे दिया। कालेब ने उस वचन को 45 वर्ष के बाद भी याद रखा है। आज यही काम आपको भी हमें यही काम करना है, क्योंकि आप जब परमेश्वर के वादे को और जब परमेश्वर के वचन को आप याद करते रहेंगे तो परमेश्वर आज नहीं कल ज़रूर पूरा करेगा। आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आप कालेब के जीवन से सीखिए। उन्होंने 45 साल तक परमेश्वर के वचन को याद करता रहा और तब परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरा किया। लेकिन आज बहुत से भाई-बहन हैं कि कुछ दिन याद रखते हैं कि परमेश्वर ने तो हमसे वादा किया था, नहीं पूरा हुआ, तब वो भूल जाते हैं और परमेश्वर के वचन को याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ को आपको परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वादे को नहीं भूलना है। आप जब याद करते रहेंगे तो परमेश्वर आने वाले समय में अपने वादे को, अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपसे दर्शन के द्वारा बातचीत करें। जब परमेश्वर आपके वचन से बातचीत किए, जब आप पढ़ते हैं बाइबल, जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, उस वचन को आप अपने डायरी में लिख लें। चाहे उस वचन को आप याद रखें। परमेश्वर आने वाले समय में पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि ये वचन कब ज़रूरी है। हम लोग तो सोचते हैं कि अभी पूरा हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। जब उसका समय आएगा तो आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए आप उस वचन को आप लिख लिया करिए। जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊँगा, तुम्हें आशीष दूँगा और तेरे नाम को महान करूँगा, तो आशीष का मूल हो। तो आपको इस वचन को लिख लेना है। जब आप परमेश्वर के वचन को लिखेंगे, वो वचन आने वाले समय में आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। इसलिए आपको जिस वचन से, जिस वादा परमेश्वर जो वादा आपसे करते हैं, उसको आप भूलें नहीं, क्योंकि जब याद रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। आपको परमेश्वर के वादे को और परमेश्वर के वचन को याद करते रहना है, तो परमेश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के जीवन में पूरा किए, ताकि उनके बच्चे के जीवन में भी पूरा किए, क्योंकि उन्होंने जब भरोसा रखा तो ज़रूर पूरा किए। पहले तुरंत नहीं हो गया, लेकिन उन्होंने काफ़ी दिन तक भरोसा किया। अब उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 2 पद में पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनको मानो कि अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया। जैसे परमेश्वर, मैं अभी आपको बताई हूँ कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं तेरे नाम को महान करूँगा, तो परमेश्वर उनके नाम को महान किया। और वैसे परमेश्वर आपको भी जिस वचन से बातचीत करते हैं और जिस वादे को परमेश्वर आपको आपसे बातें करते हैं, जो वादा दिए थे, वो वादा को परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखना होगा। और जब आप रखेंगे
चाहो परमेश्वर इसी भविष्यवाणी के द्वारा आपसे बातें करें, परमेश्वर आपके अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करें, लेकिन आपको भरोसा रखना है और आपको परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना है। और जब वो समय आएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य पूरा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्ति महान परमेश्वर मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, हर आपका हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने सुंदर से शाम देखा है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने लोगों को मेरे प्यारे प्रभु, आप जो वादा करते हैं, जिस वचन से बातें करते हैं परमेश्वर, आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि जब मैं तुमसे वादा करता हूँ और जब मैं तुमसे बातें करता हूँ तो उस वादे को याद रखना है, आपको भी याद रखना है। जैसे कालेब से परमेश्वर कहते हैं और मूसा से कहते हैं कि तो कालेब से कह है कि मैं इस वचन मैं जो ये जगह, जिस जगह पर वो पाँव रखेगा उस जगह को मैं उसे दे दूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहता है कि कालेब से कहो। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही बातें करते हैं। जब भी परमेश्वर आपसे वादा करते हैं और आपसे बातें करते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, तो आपको परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं कि परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वादे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ दिन तो वो इंतजार करते हैं, जब नहीं हो पाता है कार्य तो वो परेशान हो जाते हैं, चिंतित दुखित हो जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा था पूरा नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने वादे को, अपने वचन को नहीं भूलते हैं। लेकिन परमेश्वर का समय एक अलग समय होता है कि जो सही समय पर वो अपने वचन को, अपने वादे को पूरा करते हैं। लेकिन तो जो भाई बहन हैं वो लोग तो सोचते हैं अभी पूरा हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपने समय के, अपने वादे का पक्के हैं। वो 100% आपके जीवन में पूरा करेंगे। बस आपको केवल इंतजार करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कालेब ने 45 सालों तक उन्होंने परमेश्वर के वादे और परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। तब परमेश्वर ने उनको आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया। तो आज आपको यही काम करना है। आप जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि आप जब वेट करेंगे और जब परमेश्वर के वादे या परमेश्वर के वचन का इंतजार करेंगे, परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर जिस वचन से आपसे बातचीत करते हैं उस वचन को आपको याद करते रहना है। मैं तो यूँ कहूँगी कि आप उस वचन को लिख लें अपने डायरी में, क्योंकि जब उस वचन को आप लिख लेंगे तो जब परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे तो आपको याद रहेगा, हाँ इस वचन को मैं लिखा था, लिखी थी, परमेश्वर ने पूरा कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे, इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, आज उनकी बीमारियां कहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएं पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। आज जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, मैं आज्ञा देती हूँ आपको, जब परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे और उस वचन को मानो के घोषणा करेंगे, वो वचन आपके हृदय में जब बैठ जाएगा तो आपके जो रोग है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी बीमारियां चली गई। तो ये वचन मानो कि एक तरफ से मेडिसिन है, जैसे आप दवाइयाँ लेते हैं,
जिस बीमारी के लिए दवाइयाँ खाते हैं तो आपको आराम मिलता है, इसी परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को मानो कि खा रहे हैं और उसको पचाएँगे और उसको अपने हृदय में बैठाएँगे, तो आपकी बीमारियाँ दूर होने लगेंगी। अगर आप जिस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है वचन, उस वचन को आपको अपने हृदय में बैठाना है। जब अपने हृदय में बसाएँगे, तो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा और जब आपके जीवन में फलवंत होगा, तो आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो भी बीमारियाँ हैं, छोटे बच्चे, सर्दी, जुकाम, खाँसी, ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियाँ, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ दे और उनके जीवन को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। सर्दी, जुकाम, खाँसी, छींके की बीमारी यीशु के नाम से निकल। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनको शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, यीशु के नाम से मैं कह देती हूँ, उनके शरीर को छोड़ दे, उनके जीवन को छोड़ दे, चले जाए यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको सफ़ेद दाग है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन है, पथरी है, यीशु के नाम से गल जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सारी बीमारियों के समाप्त के यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से, दौड़े की बीमारी चली जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, जो लोग चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हर बीमारी से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके वचन में लिखा है, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में आपके उपस्थित में चलने पाए प्रभु और आपके राज्य को बढ़ाने पाए इस धरती प्रभु, और आपके चेहरे के तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन पर दया करें प्रभु, क्योंकि प्रभु जैसे आपने सारा पर दया किया, आपने हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे मेरे प्यारे प्रभु अपने बेटी पर दया करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे की आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं, घर नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास प्रभु जॉब नहीं है, बेस्ट जॉब देके ब्लेस करे सुख नाम से। जिनके पास बिजनेस नहीं प्रभु, बेस्ट बिजनेस देके ब्लेस करे सुख नाम से। जिनके पास घर नहीं प्रभु, घर देके ब्लेस करे सुख नाम से। जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करे यीशु के नाम से मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, जो प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में एनिवर्सरी है, शादी है प्रभु, मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु, आपकी तरफ से प्रभु पाए इंतजाम होने पाए, आपके
महिमा मैदान से प्रभु उनकी ज़रूरतें पूरे होने पाए। धन्यवाद प्रभु आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग रात में सो नहीं पाते हैं, पूरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने चले जाए। और जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए। और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, हाई स्कूल इंटर का पेपर आने वाला है प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। जो लोग पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी बुद्धि दे जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया था, वही बुद्धि अपने बेटे को दे प्रभु। एक बुद्धि को पाकर प्रभु पढ़ाई में प्रभु तेज होने पाए, स्ट्रोंग होने पाए, क्लास में नंबर 1 रहे प्रभु। प्रभु जी पढ़ाई में मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया बुद्धि को, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीत रख, वह तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि से भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने सही रास्ता पे ला दिया। और आने वाले समय में मेरे प्यारे प्रभु, आप लोग का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ मैंने दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हाँ में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।